जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे पाप करने की परीक्षाएं, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय की 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए, नया नियम में आइए और वहां पर आपको मत्ती रचित सुसमाचार का 18वां अध्याय खोलना है और वहां पर आपको मिल जाएगी 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक, और इसका शीर्षक है पाप करने की परीक्षाएं। हमेशा की तरह इस वीडियो की चंद आयतों को हम पहले उर्दू में पढ़ेंगे और उसके बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह यही गुजारिश, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। शैतान नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और परमेश्वर के वचन को पूरा सुने। सिर्फ 3 से 4 मिनट का ही ये वीडियो रहेगा और इसका उर्दू में शीर्षक रहेगा गुनाह करने के नताइन। 6ठी आयत कहती है, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुद्र में डुबो दिया जाए। ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना जरूरी है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बाइस से ठोकर लगे। बस अगर तेरा दाहिना हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू हमेशा की आग में डाला जाए। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रहते हुए तू आती से जहन्नुम में डाला जाए। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए हिंदी में देखते हैं पाप करने की परीक्षाएं। 6ठी आयत में यीशु मसीह कहते हैं, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता है कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डाल दिया जाता। छोटों मतलब यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि जो छोटों में से, यानी गरीब से गरीब व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति जो बेहद गरीब है लेकिन उसने अपने मन को फिराया है, मेरी ओर अपना मन लगाया, परमेश्वर की ओर मन लगाया है, ऐसे व्यक्ति को कोई तंग करता है, परेशान करता है, जलील करता है और उसके आगे ठोकर रखता है, तो वो बड़ा गुनाह है। यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं कहते कि कोई मेरे खिलाफ कोई काम करेगा या पिता परमेश्वर के खिलाफ काम करेगा या पवित्र आत्मा के खिलाफ कोई काम करेगा या किसी बड़े पास्टर या किसी छोटे पास्टर के खिलाफ कोई काम करेगा। यहाँ पर कहते हैं कि एक विश्वासी, चाहे वो इस सांसारिक जीवन में कितना ही गरीब क्यों ना हो, कितना ही लाचार क्यों ना हो, चाहे विधवा ही क्यों ना हो, चाहे अकेला ही क्यों ना हो, यदि उसको कोई तंग करता है तो वो बेहद गुनाह अजीम है, बहुत ज्यादा वो गुनाह के काबिल है और वो इस प्रकार की सजा के लायक है कि उसके गले में एक चक्की का पाट है, एक उसके गले में भारी पत्थर लटका दिया जाए और उसको गहरे समुद्र में डाल दिया जाए। और 7वीं आयत हमें बताती है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि परेशानियां, प्रॉब्लम, दिक्कतें और ये जो सारी घटनाएं इस दुनिया में होती है वो तो होती ही है, लेकिन उस व्यक्ति पर हाय जिसके जो इन ठोकरों को लगाने वाला होता है, जो पंगे लेने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति पर हाय। 8वीं आयत में यीशु हमें बताते हैं, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तो अनंत आग में डाला जाए। तो इस समस्या यहाँ पर कहते हैं कि यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है, तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाता है, तो आज से अपने हाथ और पांव से बोल दे कि वो आगे से ऐसा काम न करे, क्योंकि तू बार बार यदि अपने हाथों और पांव का इस्तेमाल है वो ठोकर खिलाने के लिए करता रहा तो नरक की आग से तुझे कोई भी बचा नहीं पाएगा। जो मजा तुझे ठोकर खिलाने में आता है वो कोई नहीं है, वो एक क्षणिक भ्रम है। तू उसको छोड़ देगा तो अनंत आग से बच जाएगा, और तू इसी के चक्कर में पड़ा रहा तो फिर है तो यकीनन है वो मौत के मुंह में
जाएगा। ये एक एग्जाम्पल देते हैं, जंगल के अंदर आपने हिरनी को देखा होगा, नहीं देखा होगा शायद, वो इधर से उधर यहाँ से वहां भटकती रहती है, उसको एक खुशबू आती रहती है, चंदन की जैसी खुशबू, सैंड की खुशबू जैसी, और उस खुशबू को देखने के लिए कहाँ से आती है, वो दौड़ती रहती है, भटकती रहती है, लेकिन एक्चुअल में वो खुशबू उसकी सुंडी से आती है, उसकी नाभि से आती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी नाभि में से आती है, इसलिए उसको ढूंढने के चक्कर में वो दाएं बाएं इधर उधर भटकती रहती है। और कई बार तो उसको ढूंढने के चक्कर में ऐसी जगह पर चली जाती है, ऐसे बियाबान में चले जाती है जहां पर शेर, चीते और खतरनाक जानवर है वो उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि वो हिरन इधर आए उसको फाड़ खा ले। तो इसी प्रकार से यीशु मसीह बताते हैं कि ये हाथ और पाँव है, ये तुम्हें काम करने के लिए दिए गए हैं, न कि इनके द्वारा आरामखोरी करने के लिए। यदि तुमने अपने आप को नहीं सुधारा, नरक की आग में डाला जाएगा। यदि तुम्हारे मन का तुम्हारा कहना नहीं मानते हैं तुम्हारे हाथ या पाँव, तो फिर ऐसा करोगे, इनको तुम कटवा लो, आरे से कटवा लो, कहीं 100-200 रुपए देखे ना, 500-600 में शायद कट जाते हैं दिल्ली में, तो वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि जब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, तुम्हारे हाथ पाँव रहेंगे नहीं, तो तुम गुनाहे अजीम कैसे करोगे। और जब गुनाह नहीं करोगे तो यकीनन तुम उस आग से बच जाओगे जो कि नरक की आग है, जो कि कभी बुझने की नहीं। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये एक एग्जाम्पल दिया गया था कि 150 रुपए में तुम अपने हाथ कटवा लो। कहने का मतलब यही है कि अपने हाथों को, अपने पाँव को हमें रोकना है गुनाह करने के लिए। अपने मन से कहना कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहे। जब हम यहोवा परमेश्वर को धन्य कहते हैं, परमेश्वर को धन्य कहते हैं, तो परमेश्वर स्वयं हमें गुनाह करने से रोकता है, पवित्र आत्मा हमें गुनाह करने से रोकता है। 9वीं आयत कहती है, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंखें रहते हुए नरक की आग में डाला जाए। इसी प्रकार से अपनी आंखों को भी निर्मल रखने के लिए यीशु मसीह ने कहा है, और कहा है कि यदि एक आंख तुझे बार बार है वो ठोकर खिलाती है, तुझे बुरे मार्ग पर लेकर जाती है, तो उस आंख को भी तू निकलवा ले, और इससे बेहतर है काना होकर रहना बेहतर है कि दोनों आंखें रहते हुए तुम नरक की आग में डाला जाए। तो इसलिए हमें अपने आप को सुधारना है। यहाँ हमारे चाल चलन के बारे में बाइबल बताती है कि हमें अपने चाल चलन को शुद्ध रखना है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर पूरे निर्देश यही दिए गए हैं, इसका यही उद्देश्य है, पूरी बाइबल का निचोड़ यही निकल के आता है कि हम अपने आप को इसी जीवन के अंदर हलीम करें, नरम करें और निर्मल करें, ताकि हम उस जीवन के अंदर प्रवेश कर सके जो कि पूरी तरह से पवित्रता का, जहां पर हमें जीवन बिताना है, उसकी ट्रेनिंग हमें यहीं पर दी जाती है। बाइबल कुछ भी गलत नहीं सिखाती, इसके अलावा कोई भी धर्म है वो गलत नहीं सिखाता है। एक ही बात है, सिखाता है कि हमेशा परमेश्वर की स्तुति आराधना करो, उसके नाम में आगे बढ़ो, क्योंकि यही जीवन है और आगे आने वाला जीवन है। अब किसी को सपोज करो कि टीचर बनना है बड़े होके, तो उससे पहले उसको सीखना बहुत जरूरी है। सब कुछ जो उसको पढ़ाना है उसको सीखना बहुत जरूरी है, तभी तो वो आगे जाके बच्चों को पढ़ा सकेगा। अब मैं ये जो आपके सामने जो ये बाइबल की बातें सुना रहा हूँ, ये जो माइक मैंने पकड़ा हुआ है, सबसे पहले मुझे इसको पकड़ना सीखना होगा, इसको रिकॉर्डिंग करनी सीखनी होगी, और माइक से झिझक समाप्त करनी होगी। जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ उसे अच्छी तरह से पढ़ना आना सीखना होगा, तभी तो मैं पढ़ सकूंगा, एक्सप्लेन कर सकूंगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, पिछले 5 महीने पहले मेरे पास एक आंटी आई और बोली कि मेरे को ना यूट्यूबर बनना है, मुझे वीडियो एडिटिंग सिखा दो। मैं बोला जी सिखा देंगे, फिर आपको आता क्या ये बताओ। बोले आता कैसे माँ, आपको क्या, आप किस प्रकार का चैनल बनाना चाहते हो, डांस का बनाना चाहते हो, म्यूजिक का बनाना चाहते हो, कोई धार्मिक बनाना चाहते हो, ये तो बताओ। आप दुनिया को अपने वीडियो के द्वारा बताना क्या चाहते हो। 1-2 वीडियो के आपने कभी रिकॉर्ड किया है? रिकॉर्ड तो नहीं किया, तो मैं फिर 1-2 सैंपल ले आओ वीडियो का, फिर उसको देखेंगे, फिर ही सिखाएंगे आपको वीडियो एडिटिंग ऐसे कैसे सिखा देंगे। तो वो कहती मैंने तो आज तक वीडियो बनाई नहीं। तो ये जिसने कभी वीडियो नहीं बनाया, जिसको ये नहीं पता मैं दुनिया को क्या सिखाऊंगा क्या बताऊंगा, तो बताओ वो वीडियो एडिटिंग में या यूट्यूब के ऊपर कैसे उसके लोग वीडियो देखेंगे। वीडियो यूट्यूब के ऊपर अरबों खरबों वैसे ही पड़े हुए हैं। तो
यदि हम कोई दुकान खोलते हैं और हमें पता ही नहीं कि हमें सामान क्या बेचना है, उस सामान के बारे में नॉलेज ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हम सामान कहाँ से लाएंगे, कैसे उसको रखेंगे और कैसे उसको बेचेंगे। इसलिए हमें यीशु मसीह भी यही बताते हैं कि आपने इसी जीवन के अंदर सारी शुद्धताएं है वो अपनाने की आदत डाल लेनी है, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी भी अशुद्धता के साथ कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। वहां पर जाने के लिए 100/100 अंकों का होना बेहद जरूरी है। जिस प्रकार की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज होते हैं, वहां पर उन्हीं बच्चों को प्रवेश मिलता है जिसके नंबर सबसे पहले 100/100 होते हैं, फिर 99% होते हैं, फिर 98% होते हैं। उनको एडमिशन नहीं मिलता जिसको 40-50% अंक होते हैं। आज के इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, बलवंत करे, सबको जय मसीह।